नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। औराद तालुक के नागमारपल्ली ग्राम पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा पर कोर्ट ने रोक लगा दी। निलंगा के लोग शाहिर अन्ना भाऊ साठे की जयंती नहीं मनाने का आरोप कई संगठन ने लगाया। राजेंद्र गुढ़ा ने खोले लाल डायरी के पन्ने, सीएम के बेटे वैभव गहलोत का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए। नू हिंसा में अब तक 6 की मौत, 116 गिरफ्तार, सीएम बोले चप्पे चप्पे पर पुलिस रख रही पैनी नजर। एनआईए ने हरियाणा पंजाब में 31 जगहों पर की रेड। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औराद बी तालुका में नागमारपल्ली ग्राम पंचायत कोर्ट ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा पर रोक लगा दी है। विकास अधिकारी नागेश मुक्तांबे ने कहा कि वर्तमान में अध्यक्ष का पद एवं सामान्य उपाध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है। गुलबर्गा उच्च न्यायालय ने औराद तालुक के नागमारपल्ली ग्राम पंचायत के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के नामों की घोषणा पर रोक लगा दी है। करंजी के ग्राम पंचायत सदस्य अहिल्याबाई राजकुमार नाइक ने अदालत में विवाद याचिका दायर की कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के आरक्षित पदों के वितरण में पिछड़ा वर्ग 2A को नियमित हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इस अवसर पर जिलाधिकारी और चुनावन अधिकारी सही वितरण नहीं किए गए बोलकर अहिल्याबाई राजकुमार ग्राम पंचायत सदस्य करंजी के माननीय उच्च न्यायालय गुलबर्गा को याचिका दायर करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इस तालुका में 2A को देने के लिए कहा था बोलकर अहिल्याबाई ने मीडिया से बात की है। मंगलवार को ग्राम पंचायत हॉल में आयोजित बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, लेकिन इस पंचायत में इलेक्शन अधिकारी ने कहा कि कलबुर्गी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नाम की घोषणा किए बिना नाम को सील बंद लिफाफे में रखा गया है। इस अवसर पर करंजी गांव की ग्राम पंचायत सदस्य अहिल्याबाई राजकुमार और राम रेड्डी बस रेड्डी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार नायक ने भी मीडिया से बात की। केपी न्यूज के लिए औराद से संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औराद बी तालुका में आज नागमारपल्ली ग्राम पंचायत के अंदर इलेक्शन हो गया है। टोटल 21 मेंबर है। 21 मेंबर के अंदर की वोटिंग हो गया। इसके बारे में खुद हमारे साथ राम रेड्डी पाटिल मौजूद है। हम उनसे ही बात करेंगे। क्या बताएंगे सर आप? देखिए सर, नागमारपल्ली ग्राम पंचायत, हमारे नागमारपल्ली ग्राम पंचायत में 21 टोटल मेंबर्स है। अध्यक्ष के वास्ते 2 मेंबर इलेक्टेड ठहरे और उपाध्यक्ष के वास्ते दोनों ठहरे। अध्यक्ष एक संगारेड्डी शिवारेड्डी बोल के एक ग्रुप और राम रेड्डी बस रेड्डी पाटिल मेरा एक ग्रुप और मेरे साथ में महादेवी जीवन उपाध्यक्ष और उनके साथ में जो सोना पद्मावती बाबगोंडा उपाध्यक्ष वास्ते जी। तो पूरा प्रक्रिया जैसा है वैसा पोलिंग ऑफिसर आके जैसा करना है वैसा करे, उसमें कोई डाउट नहीं। जो सभा स्टार्ट हुआ, स्कूटनी हुआ, फाइल वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद जो है ना वोटिंग को बुलाए, सब लोग साइलेंट जाके वोट करे। सब वोटिंग होने के बाद सब वोट निकाल के 21 वोटों को सब बताए। 21 वोट बताने के बाद हमारे को ये प्रोसीडिंग लिख के बताए कि आज तुम्हारे इस ग्रुप से हमारे ग्रुप में अहिल्याबाई राजकुमार नाइक बोल के करंजी के 10 साल से हमारे पास जो है सुना 2A कैटेगरी सो अध्यक्ष स्थान के लिए नहीं आया। हमारे पे नाइंसाफी हो रहा, हमारे को न्याय करो बोल के हाई कोर्ट को गए तो हाई कोर्ट डिसीजन दिया। क्या बोल के बोलो तो 2A कैटेगरी का क्या मसला है पूर्ण विवरण करने के बाद 7 दिन में मेरे को रिपोर्ट दो। उसके बाद हमारे कोर्ट से जो जजमेंट मिलेगा, कोर्ट से जो डिसीजन मिलेगा, कोर्ट जो बताएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि 10 दिवसीय शहर उत्सव जिसे नाड़ा हब्बा या राज उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इस साल मैसूर में भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। सिद्धरामैया ने कहा कि उत्सव में एक एयर शो और एक प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। निलंगा तालुका के डांगेवाड़ी ग्राम पंचायत में लोग शाहिर अन्नाओं भाऊ साठे की जयंती नहीं मनाने का आरोप निलंगा तालुका के अनेक संगठनों ने लगाए। तो वहीं निलंगा तालुका के डांगेवाड़ी में 1 अगस्त को लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे की जयंती डांगेवाड़ी ग्राम पंचायत में नहीं मनाई, इसलिए ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक और सरपंच की जांच की जाए और दोषी को कठोर शिक्षा सजा दी जाए। इस आशय का निवेदन अखिल भारतीय छावा संगठन और क्रांतिवीर लहूजी सेना के माध्यम से उप विभागीय अधिकारी निलंगा और गट विकास अधिकारी पंचायत समिति निलंगा को निवेदन किया गया।
इस समय दास भैया सोलंखे, गोविंद सूर्यवंशी, परमेश्वर जाधव, धम्मानंद काले आदि समाज के लोग मौजूद रहे। केबी न्यूज के लिए दत्ता कामले की रिपोर्ट, लातूर महाराष्ट्र से। नमस्कार, आज आपण पंचायत समिती डिप्टी कलेक्टर ऑफिस येथे आत्ताच निवेदन दिलेलं आहे। या निवेदन देण्याचं कारण म्हणजे आपल्या निलंगा तालुक्यातील मौजे डांगेवाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय येथे महामानव आपले अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती साजरी केलेली नाही। या जयंती जे साजरी केलेली नाहीत त्या अधिकारी वर्ग असतील, सरपंच असतील, त्यांच्यावरती गुन्हा तर दाखल झालाच पाहिजे। पण आत्तापर्यंत त्या गावामध्ये कुठल्याही महापुरुषांच्या जयंत्या साजऱ्या केल्या जात नाहीत। वारंवार तंबी देऊन सुद्धा ते ऐकायला तयार नाहीत। म्हणजे ह्यांच्या पाठीमागं कोण आहे, काय नाही, हे सर्व सविस्तर यांची चौकशी करून लवकरात लवकर त्या अधिकाऱ्यावरती गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। अन्यथा आम्ही सर्व विचाराचे संघटनेवाले सर्व एकत्र आलेलो आणि येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये ही समिती नेमून ते कुठल्या जयंत्या साजऱ्या केलेल्या आहेत, कुठल्या जयंत्या साजऱ्या केल्या नाहीत याची पूर्ण आम्हाला चौकशी अहवाल आमच्या समोर सादर करावा। अन्यथा येत्या 8 दिवसात आम्ही या पंचायत समिती कार्यालयाच्या समोर आम्ही धरणे आंदोलन करणार आहोत, उपोषणाला बसणार आहोत आणि ह्याच्या पुढे सुद्धा जर जाऊन ऐकत नसतील तर आमच्या स्टाईलने, आमच्या संघटनेच्या विचाराने त्यांना कसा धडा शिकवायचा आहे आम्ही त्या पद्धतीने धडा शिकल्याशिवाय राहणार नाही। आईएमडी ने बुधवार के लिए देश के कई राज्यों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। लगभग 11 राज्यों के लिए अलर्ट जारी है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, गोवा और महाराष्ट्र है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार दोपहर नूह हिंसा पर नई जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि नूह घटना में अभी तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 2 होमगार्ड और 4 आम नागरिक हैं। राज्य पुलिस की 30 कंपनी और केंद्रीय सुरक्षा बल की 20 कंपनी तैनात की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बल की 20 कंपनी में से हमने 3 पलवल, 2 गुरुग्राम, 1 फरीदाबाद और 14 कंपनी नूह में तैनात की है। सीएम खट्टर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी आज रिमांड ली जाएगी ताकि इस हिंसा में शामिल और भी लोगों का पता लगाया जा सके और उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। आम नागरिकों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और सुरक्षा के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां और हरियाणा पुलिस सतर्क है। बाकी हरियाणा में जहां भी छिटपुट घटनाएं हुई है उस पर भी नियंत्रण कर लिया है। अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है और उन्होंने जनता से अपील की कि वे शांति बनाए रखें, क्योंकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है। भाईचारा बनाकर रखने में ही प्रदेश की खुशहाली है और किसी भी तरह की घटना को आगे न बढ़ने दें। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने गुरुग्राम में हुई हिंसा के बाद राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिलों को अलर्ट कर दिया है। इस बाबत बीते 18 घंटों में 3 इनपुट दिल्ली और यूपी को भेजे गए हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो किसी भी तरह के हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुलिस को सुझाव मिला है कि जिसके तहत धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है। यूपी के जिन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है इसमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, अलीगढ़, शामली और गौतम बुद्ध नगर शामिल है। प्रशासन भी हर तरह की सख्ती बरत रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि ट्रांस लूनर कक्षा में सफल आयन के बाद चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान की स्थिति सामान्य है। जहाज पर पेरिगी बर्न ने कक्षा को सफलतापूर्वक 288 किलोमीटर से 3,69,328 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है, जहां अंतरिक्षयान चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कल रात चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया। इसके बाद 5 अगस्त को चंद्र कक्षा आयन की योजना बनाई गई है। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर 19 मार्च को हुए हमले के पीछे की साजिश की जांच करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा में 31 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब की मोगा, बरनाला, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, तरन तारन, लुधियाना, गुरदासपुर, एसबीएस नगर, अमृतसर, मुक्तसर, संगरूर, पटियाला, मोहाली और हरियाणा में सिरसा में छापेमारी की गई। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी में उच्चायोग पर हमले में शामिल आरोपियों से संबंधित डिजिटल डेटा भी जब्त किया गया, जिसमें उच्चायोग पर हमले में शामिल आरोपी व्यक्तियों से संबंधित जानकारी और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और सबूत शामिल है। बता दें कि 19 मार्च को खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया था। एनआईए इस घटना की जांच कर रही है ताकि तय किया जा सके कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर और सुरक्षा के इस तरह के उल्लंघन दोबारा न हो। राजस्थान में इन दिनों बहुचर्चित लाल डायरी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बुधवार को अपने घर पर मीडिया से बातचीत में विवादास्पद लाल डायरी के कुछ अंश जारी किए। राजेंद्र गुढ़ा का दावा है कि इस लाल डायरी के जो अंश वो जारी कर रहे हैं वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और सीएम गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग है। राजेंद्र गुढ़ा के मुताबिक लाल डायरी के अंश में राठौड़ ने लिखा है कि वैभव जी और मेरे दोनों के राजस्थान क्रिकेट संघ खर्च को लेकर चर्चा हुई कि भवानी समोता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा और उन्होंने जिस डायरी के अंश जारी किए हैं उसमें सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के करीबी भवानी सामोता का जिक्र है। बता दें कि राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा द्वारा राजस्थान विधानसभा में लाल डायरी के जिक्र को लेकर हंगामा हो गया था। विपक्षी पार्टी बीजेपी राजस्थान सरकार पर लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। नू हिंसा के बाद बजरंग दल और वीएचपी की रैलियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने दिल्ली एनसीआर में रैलियों पर रोक लगाने की मांग चीफ जस्टिस के सामने रखने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने कहा कि तय प्रक्रिया के मुताबिक रजिस्ट्री को ईमेल भेजें, जिसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने पहले जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में लंबित एक रिट याचिका में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि नू हिंसा के विरोध में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 27 जगहों पर मार्च का ऐलान किया गया और इस पर रोक लगाने की मांग की गई। जस्टिस बोस ने सिंह से पुष्टि करने के लिए कहा कि क्या उनके पास आईए को सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख सुनने का अधिकार है। इसके बाद सीयू सिंह प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा में मंगलवार को हुई घटना से स्पीकर ओम बिरला नाराज हैं। नाराजगी जाहिर करने के लिए संसद भवन में होते हुए भी स्पीकर बिरला लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठे। लोकसभा अध्यक्ष ने पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें अपने फैसले के बारे में भी बताया। स्पीकर बिरला ने कहा कि जब तक सदन में अनुशासन बहाल नहीं होता है वे अध्यक्ष के आसन पर नहीं जाएंगे। स्पीकर बिरला ने कहा कि उनके लिए सदन की गरिमा सर्वोच्च है। सदन में मर्यादा कायम करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सदन में कुछ सदस्यों का व्यवहार सदन की उच्च परंपराओं के विपरीत है। मंगलवार को जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया उससे स्पीकर ओम बिरला काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को दिल्ली सेवा बिल के दौरान जिस तरह का हंगामा किया गया, एक भी बात नहीं सुनने दी, ऐसे सदन का कामकाज नहीं हो सकता। बुधवार को ओम बिरला लोकसभा में नहीं गए। विभिन्न राजनीतिक दलों को सख्त चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक आप सदन को सुचारू नहीं चलने देंगे मैं अंदर नहीं जाऊंगा। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई अब हमारे बीच नहीं रहे। नितिन ने बुधवार की सुबह अपने स्टूडियो में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 58 साल के नितिन देसाई करजत में अपने एनडी स्टूडियो में मृत पाए गए हैं। खबरों के मुताबिक उनके मैनेजर ने बताया कि रात करीब 3 बजे उन्होंने खुदकुशी कर ली। वो ज्यादातर वक्त स्टूडियो में ही बिताते थे। नितिन देसाई ने 1987 में टीवी शो तमस से अपना करियर शुरू किया था। वो 13 दिन और 13 रात उसी सेट पर रहे थे। नितिन देसाई ने हम दिन दे चुकी सनम, लगान, देवदास, जोधा, अकबर और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों का सेट डिजाइन किया था। उन्हें 4 बार बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। आखिरी बार उन्होंने पानीपत फिल्म के लिए काम किया था। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। औराद तालुक के नागमारपल्ली ग्राम पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा पर कोर्ट ने रोक लगा दी। निलंगा के लोग शाहिर अन्ना भाऊ साठे की जयंती नहीं मनाने का आरोप कई संगठन ने लगाया। राजेंद्र गुढ़ा ने खोले लाल डायरी के पन्ने, सीएम के बेटे वैभव गहलोत का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए।
नू हिंसा में अब तक 6 की मौत, 116 गिरफ्तार। सीएम बोले चप्पे चप्पे पर पुलिस रख रही पैनी नजर। एनआईए ने हरियाणा पंजाब में 31 जगहों पर की रेड। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।